Перехода дронака. अमेरिका के एक मिलिट्री बेस में घुसता है शाही ड्रोन। उसको मार गिराने के लिए उड़ाया जाता है अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान। फाइटर जेट उसका पीछा करता है, पीछा करता रहता है, लेकिन इतनी देर में चकमा देकर उस शाही ड्रोन अमेरिका के उस मिलिट्री बेस पर किस तरह की तबाही मचाता है, उसकी वीडियो निकल कर आई। खबर नहीं है सिर्फ, बाकायदा वीडियो है। आसमान में चक्कर लगाते हुए F-15 को देखिएगा और उसके साथ साथ देखिएगा कैसे शाही ड्रोन ने उसे भी चकमा दे दिया। खबर निकलकर यह भी आई कि इजराइल की हिफाजत कैसे हो पाएगी भाई, जब इस तरह से अमेरिका के कबाड़ बन चुके डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करेंगे। हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। वो भी खबर आपको दिखाऊंगा कैसे IRGC ने नया ऐलान किया, जिसने खास तौर पर कई देशों के कान खड़े कर दिए। ये वो देश हैं जो ईरान से किसी भी तरह का बैर नहीं लेना चाहते। तो क्या ईरान से बैर लेकर वो अमेरिका का साथ देंगे? इस बयान के बाद तो क्या ऐलान किया है वो भी सुनाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये वीडियो देखिए, बड़ी शानदार वीडियो है। इसमें पीछा करता हुआ देख रहे हैं आप। हालत खराब हो गई है पूरे वीडियो में। आप देखिए 30 सेकंड के इस वीडियो में हालत कहां से कहां, कैसे उसे चकमा देकर वहां मार गिराया। दावा क्या है? US एयरफोर्स का F-15 उत्तरी इराक के ऊपर नीचे उड़ रहे ईरानी शाही ड्रोन का पीछा करता हुआ दिख रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसे रोक नहीं पाया। ड्रोन ने एयरबेल में जलती हुई कैस्ट्रोल फैसिलिटी के पास हमला किया। ये एक और हमला माना जा रहा है। ये देखिए, इसकी पुष्टि करते हुए ये NDTV की भी खबर है, जिसमें दावा है कि हाँ, ये बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए, इराक के US सैन्य ठिकाने पर ईरान का हमला, अमेरिका के F-15 जेट को चकमा देकर तबाही मचा गया ईरान का शाही ड्रोन। ये एक बड़ा हमला, ईरान के शाही ड्रोन ने इराक के एरबिल में ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाई। हालात वहाँ अब बेकाबू होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ मैं बता चुका हूँ इराक को संभालना इसलिए मुश्किल है कि इराक का लड़ाका संगठन पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ है और इराक की जनता भी अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ खड़ी नज़र आ रही है। जबकि दूसरे देशों में जाकर देखेंगे जहाँ मिलिट्री बेस बने हुए हैं, वहाँ की सरकारें अमेरिका परस्त होती हुई नजर आती हैं। इसलिए अब देखिए, मिनट्स आफ्टर ट्रम्प क्लेम ईरान मिसाइल प्रोग्राम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ईरानियन मिसाइल हिट द पोर्ट ऑफ हाइफा इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। यानी कि एक तरफ ट्रंप ने कहा कि मिसाइल खत्म हो गई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इजरायली और खास तौर पर नेतन्याहू कहेंगे कि किसी भी तरह का बयान ट्रंप ना दें कि मिसाइल खत्म हो गई, ईरान बर्बाद हो गया, ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। ये तमाम बयान ना दें। जब भी वो इस तरह के बयान देते हैं, ईरान आता है और हमारे यहाँ हमला करके चला जाता। हो सकता है आने वाले दिनों में सलाह देनी पड़ जाए, जैसे ही वो कुछ कहते हैं इधर से अटैक हो जाता है। अब देखिए एक और खबर, इसमें है ईरान से US एंड इजराइल नो नथिंग अबाउट आर वास्ट एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, आर मिलिट्री प्रोडक्शंस टेक प्लेस इन प्लेसेस दैट यू विल नेवर बी एबल टू रीच। उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल नो नथिंग, उन्हें कुछ नहीं पता हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है, हथियारों के बारे में, हथियारों के जखीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अन्न वन्न सन्न जो बयान मुंह में आता, जो बोलना होता है बोलकर चले जाते हैं ट्रंप, और भुगतान किसे करना पड़ रहा है? इजराइल को। कैसे? जरा देखिए यहाँ पे मोहतरमा क्या बता रही, देखिए। Good morning, mi casa. देखिए क्या हालत बना दी, ऐसा लग रहा है गजा है। We are just in another movie of Fight Club. That's what it is. So I'm out early in the morning and a bomb goes off.
There's been bombing going off since yesterday, but you know, right now the floor is just shook. तो खबर है कि सुपर पावर भी इजराइल को नहीं बचा पा रहा। ईरान ये युद्ध एक निर्णायक तरीके से जीत रहा है। इस वीडियो में आपने देखा हर तरफ इजराइल में बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी हैं, खंडर में तो तब्दील हुई हैं, वहाँ मलबा भी पड़ा हुआ है, तमाम चीज़ें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما तो देखिए बयान भी आया उनकी तरफ से, कहा गया है IRGC की तरफ से कि हमने पहले ही कह दिया था कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो तमाम चीज़ों, मिलिट्री पावर, इक्विपमेंट्स है, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपके इंटेलिजेंस के पास नहीं है। हमारी रणनीतियों के बारे में आप जानकारी नहीं लगा पाएंगे। अब हम आपके साथ खेल रहे हैं, इस तरह से मजाक कर दिया गया। अब ये देखिए तो ईरान के समर्थन में जो इराक का लड़ाका संगठन है उसने ब्रिटेन के कैस्ट्रोल ऑयल फैसिलिटी पर एरबिल रीजन में हमला किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ये हमला क्या वाकई किया गया है उसकी तरफ से ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी में मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इजराइल पहले ही दिन से इन तमाम देशों को अपने साथ लाने की कोशिश के लिए उनके प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है। ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब देखिए ये खबर, देखिए हालात, देखिए क्या हो रहा है। तेल अवीव है भाई, ये तेल अवीव की हालात क्या बना कर रखती है। तबाही का मंजर कुछ इस तरीके का ही है, वहां पर हर तरफ तबाही। तेल अवीव में ये हालात है। बस मलबा ही मलबा, टूटी हुई बिल्डिंग्स, और देखिए एक और हमला जिसकी वजह से, डर की वजह से बैठना पड़ा। तो इजराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। कुछ घंटे के भीतर ही कई हमले हुए। इन हमलों के बाद अफरा तफरी का आलम भी देखने को मिला। رسالة لنتنياهو بنقول له شعب سوريا وشعب درعا كله مع الشعب الفلسطيني واخوتنا بغزة، واذا ما عدل عن قرار الاعدام للأسرى الفلسطينيين ما راح تطلع। तो ये दक्षिणी सीरिया के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने नेतन्याहू और एप्स्टीन रिजीम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। द मिसाइल विल नॉट ओनली be launched from Iran, but we will soon unite the Syrian border with the entity and the missile will be launched from here। यानी उन्होंने कहा दक्षिणी लेबनान से, दक्षिणी सीरिया से भी अब हमले होने शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद। उन्होंने नेतन्याहू को, इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि हम ये करने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह के दावे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक और, वन ऑफ द ईरान लार्जेस्ट मिसाइल बैरेज इन वीक टुडे, किस तरीके से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ये देखिए। तो ये हालत है। वन ऑफ द ईरान लार्जेस्ट मिसाइल बैरेज इन वीक इंजर्ड एटलीस्ट 14 पीपल एंड कॉज डैमेज अक्रॉस सेवरल इजरायली सिटीज। यहाँ पर ये खबर निकल कर आई। ये देखिए एक शानदार वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से। तो दावा है नई वॉरहेड के साथ गदर मिसाइल लॉन्च का वीडियो सामने आया। ईरान से गदर बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च की फुटेज सामने आई, जिसमें एक नए तरह के वॉरहेड के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल मीडियम रेंज कैटेगरी की और इसे अपग्रेडेड पेलोड के साथ दागा गया, जो इसके स्ट्राइक पैटर्न और प्रभाव को घातक बना देता है। यानी अगर जहां पर जाकर ये गिरेगी तो हालत खराब होगी। और जाते जाते एक वीडियो जरा ये देखिए यहाँ कैसे अटैक हुआ। तो यहाँ पे एक बड़ा अटैक हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट द सेवरल हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर इसमें अपार्टमेंट में रुके हुए थे तेल अवीव में, और अचानक से जानकारी ईरान तक पहुंची और अपने ड्रोन से स्ट्राइक किया है। नमस्कार।